तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण मुख्य डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास मतलब आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। आपके पास फोटो होनी चाहिए आपकी रिसेंटली अभी हाल फिलहाल की, और सिग्नेचर। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपकी 10th 12th का। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए केवल मेल कैंडिडेट को, ठीक है, केवल मेल के लिए, पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आपको लगाना होगा, मतलब चाहिए होगा आपको। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ये एडिशनल नंबर के लिए होता है, मिलते हैं जिन्होंने एनसीसी की होती है उनके लिए। तो अगर है तो जिनके पास है, जिन्होंने एनसीसी कर रखे तो वो सर्टिफिकेट भी रख लेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर इन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहां से, एक मिनट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले आता है आपका 10th 12th मार्कशीट की बात, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी बेहद जरूरी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, मार्कशीट दोनों मिलती है, तो दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड या हरियाणा बोर्ड, तो डेफिनेटली आपके पास मार्कशीट होती है। तो कुल मिलाकर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी बिल्कुल जरूरी है। इसी के साथ आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है, आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उस पर भी आपका जो नाम होना चाहिए वो 10th मार्कशीट पर जो नाम है वही रहना चाहिए, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर नाम चेंज है तो आप उसको अपडेट करवा लेना, ठीक है। जैसे 10th की मार्कशीट पे जो भी नाम आप लोगों का लिखा हुआ है विद स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। जो नाम लिखा हुआ है, सपोज पूरा नाम लिखा हुआ है, आपका नाम कुछ भी है, मैंने लिखा ABC कुमार, तो यही पूरा नाम ABC कुमार आप अपने सर्टिफिकेट, कास्ट के सर्टिफिकेट पे भी लिखवाएंगे, और सेम नाम आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होना चाहिए, ठीक है। पिताजी का नाम भी जो 10th की मार्कशीट पे जो स्पेलिंग के साथ लिखा है सेम वही आपका आगे के सर्टिफिकेट पर भी होना चाहिए। और अगर अलग है तो देखो 10th का सर्टिफिकेट का नाम, पापा जी का नाम तो नहीं बदला जा सकता, तो और सर्टिफिकेट को आप अपडेट करवा लेना, सेम नाम होना चाहिए 10th के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, ठीक है। तो 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, हर जगह पर नाम मार्कशीट के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जिस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो रही है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करती हूं, ओबीसी कैंडिडेट को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। तो ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी स्टेट का नाम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल आपको चाहिए होगा, सेंट्रल लेवल पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप अभी बनवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो क्रूशियल टाइम पीरियड दिया जाता है, मतलब जैसे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 30 सितंबर से पहले बना हुआ होना चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 30 सितंबर से पहले अगर आपने नहीं बनवाया तो मैं तो बोलूंगी अभी तुरंत बनवा लेना, क्लियर है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तहसील में जाकर अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे सेंट्रल लेवल पे बनवाना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो खुद ही बना देते हैं, क्लियर। इसके बाद ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सपोज आपने बनवा रखा है, आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट, तो 3 साल से ज्यादा पुराना का ना हो, 3 साल तक चल जाएगा। मतलब 2021 के बाद का अगर आपने बनवा रखा है तो डेफिनेटली चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और वो भी 1 साल कौन सा, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चलता है, मतलब 1 अप्रैल से बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ओबीसी वालों का 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। एससी एसटी में कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है, उनका 2-4 साल तक का चल जाता है, क्लियर है। ईडब्ल्यूएस में जो नए साल का फाइनेंशियल ईयर होता है उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए, मतलब
23-24 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके नहीं बने हैं तो बिल्कुल बनवा लीजिएगा, और अगर बन चुके हैं, सपोज ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बन चुका है 1 अप्रैल के बाद का, तो डेफिनेटली वो चल जाएगा, और ओबीसी में 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, और एससी एसटी का 3-4 साल पुराना भी चल जाता है, उसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है। क्लियर है? ध्यान रखना, सर्टिफिकेट 30 सितंबर से पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए, और अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। क्लियर है जी? आगे चलें, कास्ट सर्टिफिकेट सारी चीजें समझ में आ गई। फिर हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो ड्राइविंग लाइसेंस, पहली बात तो ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, मतलब केवल पुरुषों को ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो मैं तो बोलूंगी अभी बनवा लेना, अगर नहीं बनाए तो। ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, हो सके तो इसमें जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों ही रख लेना, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए होता है आपको, ये आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप अपने आसपास के आरटीओ ऑफिस पर जाकर बनवा सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 महीने की लर्निंग मिलती है, और उसके बाद आप इसका एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर आपका जो वेरीफाइड कह सकते हो आप ड्राइविंग लाइसेंस आता है। तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आते आते। जब ये फॉर्म निकला, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब नोटिफिकेशन आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि लर्निंग नहीं ली जाएगी। सपोज आपने अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आसपास बनवा दिया, और तब लर्निंग मिली थी, क्योंकि लर्निंग 1 महीने की मिलती है। अगर आप सोचो कि भाई मैडम अभी नहीं, हम नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी में बनवाएंगे, तो तब 1 महीने तो आपके पास लर्निंग होती है। उसके बाद आपका होता है टेस्ट, और उसके बाद आपको मिलता है आपका वेरीफाइड, या जिसे कहते हैं ओरिजिनल, एक ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर है? तो कुल मिलाकर देर मत करना, छोटी छोटी चीजों से बाद में परेशानियों से पहले इन परेशानियों को खत्म कर दो। पहले सारे सर्टिफिकेट अपने पास रख लो, ताकि बाद में केवल पढ़ाई पर ध्यान देना पड़े, फिजिकल पे ध्यान देना पड़े। क्लियर है? तो 2 महीने का या 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, तो जाकर बनवा लीजिएगा अपने आरटीओ ऑफिस के आसपास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, फॉर्म भरते समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अभी आवेदन करना पड़ेगा, तब जाकर 2 से 2.5 महीने में आपको मिलेगा जो चाहिए ओरिजिनली। क्लियर है? आगे चलते हैं। केवल पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो एनसीसी सर्टिफिकेट भी अपना तैयार रखेंगे। सी सर्टिफिकेट को 5% मार्क्स में आपको एडवांटेज मिलता है, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% एडवांटेज ऑफ मार्किंग होता है। क्लियर है? एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल होता है, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए होगा। ठीक है, जिन्होंने एनसीसी में किया था पार्टिसिपेट, डेफिनेटली उनके पास होगा, अदरवाइज जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास है वो तैयार रखेंगे अपना एनसीसी सर्टिफिकेट भी। इसके बाद हम बात कर देते हैं, जब आप फॉर्म को फिल करोगे, 1 सितंबर से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको अपने पास फोटोग्राफ रखनी है रिसेंटली। ऐसा नहीं केवल 1 या 2 4 कॉपी निकालोगे, नहीं, मैं तो कहूंगी अपने पास कम से कम 10 से 12 कॉपी रखना, जो आप फोटो स्कैन करके लगाओगे अपने फॉर्म में, और फिर आपको वही फोटोग्राफ लेकर भी जानी होती है जब आप एग्जाम देने जाते हो, है ना। वही फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ले जाना, तो उसको संभाल के रखना, जो आप फॉर्म में लगाओ वही रहनी चाहिए आपके पास, दिक्कतें कम होती है। तो रिसेंट फोटोग्राफ चला देना, और सिग्नेचर भी आपका रिसेंटली होना चाहिए। सिग्नेचर बहुत शॉर्ट मत लिखना, सिग्नेचर में हो सके तो अपना पूरा नाम लिख देना, ठीक है। आपका जो भी पूरा नाम है, जो भी आप सिग्नेचर रखते हो, खैर अपना आपका वेरी करेगा, बस कुछ टेढ़ा मेढ़ा तिरछा मिर्चा ना हो। सिग्नेचर बिल्कुल क्लीन क्लियर होना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए, ब्लर ना हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि मैडम सिग्नेचर ब्लर कैसे हो जाएगा हमारा, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको सिग्नेचर स्कैन करके अपने फॉर्म में डालना होगा, ठीक है, सिस्टम में। जब आप फोटो क्लिक करोगे, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, उसको स्कैन करके आपको डालना होगा सिस्टम में, वहीं पर तो लगाओगे आप। तो जब आप स्कैन कर रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बोलते हैं जब फॉर्म निकलेगा तब और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर चीजें पता चल जाएंगी कि इतने केबी के बीच में फोटो होनी चाहिए और इतने केबी के बीच में सिग्नेचर। तो कई बार आप साइबर कैफे में भरवा रहे हो तो वहां पर केबी छोटा साइज करने के चक्कर में वो ब्लर हो जाती है,
जरूर चेक कर लेना, आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, क्लीन, और आपकी पिक्चर भी क्लीन दिखनी चाहिए। ब्लर अगर होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फॉर्म भरते समय सिग्नेचर और आपका जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल क्लीन, मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाओगे 10th की 12th की मार्कशीट, तो वो भी बिल्कुल क्लीन दिखनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को अपने पास रखने हैं। और जिसने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया आज ही दे देना, जिसने सर्टिफिकेट कास्ट का नहीं बनवाया आज ही दे दीजिएगा। तो प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को अभी से रेडी करके रख लो, ताकि फिर केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान रहे। क्लियर है? 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। तो 1 सितंबर को मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें बताऊंगी फॉर्म में ये गड़बड़ ना करें। वीडियो देखने के बाद ही, पूरा नोटिफिकेशन समझने के बाद ही फॉर्म को आप भरना, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है जी।